धड़क मतलब नीतीश कुमार आएंगे। हाँ आएंगे। जाएंगे नहीं क्या? नहीं आएंगे, जाएंगे तो हमेशा के लिए जाएंगे। देश के आज़ादी के बाद से लेके अब तक यानी 75 साल का ज़माना गुजर गया, उस वक्त से लेके अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री कोई अभी नहीं किया है। मोदी जी जैसा? जी। किस मामले में? हर मामले में। एक दो मामला जैसे अरे कुल मामला कितना मामला हम गिनती क्या हिंदू मुस्लिम करने में? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं करता है वो। मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं। तो कौन करता है? सब लोग उन्हीं पे आरोप लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम अगर करता तो राशन जो है पूरे भारत में सबको मिल रहा है ना 5 किलो। हिंदू को भी 5 किलो, मुसलमान को भी 5 किलो, 3 किलो उसके नहीं मिलता है मुसलमान को। तो फिर कहाँ हिंदू मुसलमान है, सबको बराबर देता है। सब लोग पढ़ोगे ना मन लगा कर? ठीक है, जल्दी जाओ आप लोग, अब क्लास में जाओ आप लोग। आपत्ति नहीं है, आई लव महादेव लिखो, बजरंग लिखो, कोई चीज लिखो, हमको उससे मतलब नहीं है। सबको आप है तो कभी कभी क्या क्या चीज के लिए लड़ लेते, कभी गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, तो कभी नाम के नाम पे मारा जाता है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत प्रभंजन और आपका मेगा डिजिटल मंच पे स्वागत है। और बिहार चुनाव में हम लोग लगातार ग्राउंड पे उतर चुके हैं और ग्राउंड की क्या हकीकत है और बिहार में कितना विकास हुआ है। और यहाँ लगभग 20 सालों से लगातार एनडीए की सरकार है। और आइए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के कैमूर जिला के विधानसभा मोहनिया के बरकत नगर में। और यहाँ पे क्या स्थिति है, चुनाव का क्या है, उस पर जानने का प्रयास करेंगे। रुके। हमारा नाम शमसुद्दीन फारूकी। जी बाबा, क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में क्या लग रहा है? राजनीति कुछ जानते हैं? राजनीति में हम रहते नहीं है बाबा। अच्छा, आपका क्या व्यक्तिगत क्या राय है? है कि जो आएगा सामने उसी को दे दिया। जब 10 आदमी समाज में जो है तो बात होगा, वही हम लोग चलेंगे, बस बात है। मतलब 10 लोग जो कहेंगे वही आप करेंगे? मतलब आपका कुछ व्यक्तिगत नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? यही सगीर अली। आपको क्या लगता है बिहार में? क्या हम लोग अरे देख ही रहे हैं कि इस समय सरकार चल रहा है, जिसका उसका चल रहा है। मौका मिलेगा तो हम लोग तो अपना आरजेडी का आदमी है। और क्या हाँ, मुद्दा चल रहा है बिहार से निकालने का, हम लोग का कोशिश है। यही बात। आरजेडी के ऊपर फिर से केस फाइल कर दिया गया। अब इसके बारे में हम लोग उतना नहीं जानते। अच्छा, क्या प्रशांत किशोर एक नए उभरते चेहरे हैं, उनको लेकर क्या आप लोगों की क्या राय है? हमारी राय ठीक है जी। उनसे क्या उम्मीदें हैं? बहुत सी उम्मीदें हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव की जो 17 महीने की सरकार थी, उसमें कुछ विकास हुआ था? अब तो सरकार हुई थी तो अब तो सर और भी लोग हैं, बताएंगे ना विकास। नहीं, जैसे आप अपना व्यक्तिगत राय दीजिए। और लोग क्या कर रहे हैं वो तो कह ही गए हैं, लेकिन आप भी अपना व्यक्तिगत राय दीजिए। क्या राय दिया जाएगा? क्या लगा तेजस्वी जी की जो 17 ठीक महीने थे, जैसे हाँ 17 महीना के सरकार में ठीक चला, हम लोग को दिखाई दिया। उन्होंने काफी युवाओं को रोजगार दिया। जी। उसके बाद चाचा जी पलटी मार गए। जी, इन्हीं के लेकर हम लोग परेशानी में हैं। जब भी आते हैं क्या ऐसा होता कि बार बार वो पलटी मार जाते हैं? क्या बताया जाए, उनके अंदर क्या समा जाता है दिल में, क्या उनकी राय है। देखिए हमारे नेताजी हैं सर्वश्रेष्ठ मोहनिया के, हम लोग के गाँव के। आ रहे उनके पास। तब तक आइए, कुछ आ जाइए, कैमरामैन से बैठ गए आप। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद अली पड़ेगा। क्या लगता है आपको बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में क्या लग रहा है? अभी देखिए, अभी तो हम लोग कुछ सोचे नहीं है। जो अच्छा करेगा उसी को आदमी सपोर्ट करेगा। अच्छा कौन कर रहा है या अच्छा कौन करेगा? वर्तमान सरकार कुछ अच्छा कर गई कि नहीं? कोई कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। बस कोई भी बात आ रहा है तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही पड़ जा रहा है। बस यही मुद्दा ही है। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं बहुत बातें कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी कोई चीज़ कुछ हो नहीं रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो रहा है, और देखा जाए तो लगभग ये इन्होंने जितनी भी बात कही है लगभग 100% क्या 99% लगभग सही है। कोई भी अगर सरकार से रोजगार मांगने जाता है तब तक हिंदू मुस्लिम, कोई सरकार से कहता है कि विकास नहीं हुआ तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमारे देश को खोखला कर गई है। और एक हम बताना चाहेंगे, हमारे देश की आज़ादी में जितना योगदान हिंदुओं का था उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मुस्लिमों का भी है। लेकिन वर्तमान सरकार केवल हिंदू मुस्लिम केवल कर गई है, और उससे क्या होगा आगे। लेकिन जो हमारे
कुछ दर्शक हैं, उनको क्या कहेंगे आप इस पे? हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि पहले जो ऐसा नहीं था, एक दूसरे से हिंदू मुसलमान उनके त्योहारों में हम जाते थे, वो हमारे त्योहार में आते थे, लेकिन अब तो लोग डरते हैं कि क्या हम जाएं उनके यहाँ, कैसे बात करें, बहुत सोचना पड़ रहा है। कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है कि हम क्या करें, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। जब से सरकार आई हुई है बस हिंदू मुस्लिम चल रहा है। चाहता खून की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो उस पे कोई हिंदू मुसलमान या भी किसी मुसलमान से पैसे चाहिए तो ले लेंगे, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। ये सब नहीं हो रहा है। हम भी कई हमारे दोस्त हैं, 2-3 दोस्त लोग हमारे हिंदू ही है, जैसे कि उसकी वाइफ का तबीयत खराब हुआ, ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हमने ब्लड डोनेट किया भभुआ में सदर हॉस्पिटल में, 2-3 बार हमने किया। ऐसा तो नहीं है, हम लोग तो ये सब सोचते ही नहीं है कि हिंदू मुसलमान किया जाए। अच्छा, आपके जो दोस्त हिंदू दोस्त हैं, आपको कभी कुछ इस निगाह से देखे हैं या कुछ नहीं? आज भी लोग मिलते हैं। अभी कल मुलाकात हुआ, परसों हम पटना से आ रहे हैं, दोस्त के शादी में गया था, वहाँ पर भेंट हुआ बहुत अच्छी से, कोई दिक्कत नहीं हुआ वहाँ पर बात करने में या कोई चीज़। अच्छे से हमको होटल बुक किया, वहाँ पे हम जा कर के रहे 2 दिन। आज रात में ही हम 4 बजे भोर में आए हुए हैं पटना से। अच्छा, बिहार की राजनीति पे भाई, बिहार की राजनीति कैसे चल रही है? राजनीति चल रही है, बस कोई ना कोई चीज़ का मुद्दा यहाँ पर भी आ रहा है, कोई कुछ चीज़ के लिए बोल रहा है तो कोई कुछ बोल दे रहा है। आप लोगों ने जो आई लव मोहम्मद फोटो पोस्टर लगाया जो मोहम्मद साहब का, उस पे कोई आपत्ति तो इधर नहीं हुई है? हम लोग को इधर नहीं होती है, उतना नहीं है, बहुत कम है। 2-4 लोग जो हिंदू संगठन के जो है, बीजेपी के लोग हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पर भड़काव शुरू करते हैं, लेकिन पहले से बहुत माहौल हम लोग बचा करके रखे हुए हैं कि एक दूसरे से मिलजुल कर आदमी रहे, चैन से रहे। इसमें तो क्या हो रहा है, हम तो कमा रहे हैं लेकिन इसमें गरीब के बच्चे लोग पिसा रहे हैं। नेता लोग के लड़के लोग तो बाहर में यूरोप जा रहे हैं, तो अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, नेताओं को आप लोग क्या कहेंगे? जो नेता लोग हैं, चाहे हिंदू के नेता हो चाहे मुसलमान के नेता, जो आपस में दोनों समुदाय को लड़ाते हैं, उन पे क्या कहेंगे आप लोग? उन लोगों को यही कहेंगे कि ये राजनीति जो आप ये लोग हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, तो अपना लड़ा देंगे, वातानुकूलित कमरे में रहेंगे एसी में लगा करके, और आप जैसे छोटे पागल है। जनता लड़ रहा है, जनता को सपोर्ट करना चाहिए कि जो अपना अच्छा कैंडिडेट है उसको हम लोग चुना जाए। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बिहार में कुछ ऐसा हो कि आगे चल के परेशानी ना हो किसी को, हिंदू मुसलमान का ये सब मुद्दा ना है। यही बस सरकार से हम लोग को रिक्वेस्ट है। कुछ लोगों को दिक्कत है आई लव मोहम्मद के पोस्टर से, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को दिक्कत है तो ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। जिसका जो धर्म है वो अपना लिखेगा ही। हमारा त्योहार था वो हम लगा। अच्छा, आप लोगों को एक आई लव महादेव ट्रेंड किया, हाँ। या कोई भी हिंदू देवी देवता का कोई, आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आई लव महादेव लिखो, बजरंग लिखो, कोई चीज लिखो, हमको उससे मतलब नहीं है। क्या चीज के लिए लड़ लेते, कभी गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, तो कभी नाम के नाम पे मारा जाता है। कि एक कोई RDX ट्रक से पकड़ाया हुआ है, सुरक्षा में ले जा रही है, वो मुसलमान उसको इतना अच्छा से लेके जा रहा है, लग रहा है कि वो कोई आतंकवादी, वो देशद्रोही नहीं है। इसको लेकर के जाओ, एकदम बहुत अच्छा आदमी है। यही अगर मुसलमान रहता तो मुद्दा खड़ा हो जाता। लेकिन यही बस कहूँगा कि नफरत मत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ। ये सब चीज़ आप लोग, शांति का माहौल है, आप लोग कर चलिए। और रह गया इलेक्शन का समय चल रहा है, 4 संहिता लागू है। हमारे मोहल्ले के भी लड़के लोग हैं, बहुत लोग हम लोग समझा के रखते हैं, बाहर नहीं जाते हैं लोग। तो नफरत फैलाकर चले जाओगे, लेकिन रहना है आपस में, हिंदू मुसलमान सबको एक ही साथ रहना है। अभी आधी रात को कोई जरूरत पड़ जाए तो आपके नेताजी आएंगे नहीं, आपके गली मोहल्ले में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वही आपके काम आएगा। बगल वाले ही काम देगा, आगे लगेगा तो हमारा बगल वाला आएगा, बाहरी थोड़ी आएगा, बाहरी नहीं आएगा। बाहरी क्या जानता है क्या हो रहा है। कौन से पार्टी के? नीतीश कुमार के। जेडीयू के? अच्छा, क्या जेडीयू का क्या माहौल है इधर? जेडीयू का माहौल यही है कि हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कल भी मुख्यमंत्री रहेंगे, पहले भी थे और आज भी रहेंगे। अच्छा, क्या खासियत है उनके अंदर कि कोई भी आता है, किसी की भी सरकार आए, मुख्यमंत्री वही बनते हैं?
बिहार के वो विकास पुत्र हैं, वो अपनी छवि के लिए नहीं देखते हैं, वो बिहार वासियों के लिए देखते हैं और बिहार वासी की भलाई सोचते हैं। जैसे स्कूली बच्चों को पोशाक, साइकिल, 5 किलो प्रति आदमी को, बीपीएल परिवार को राशन, सभी चीज़ की व्यवस्था उन्होंने किया। स्कूल, रोड, नाली, नल जल योजना का पानी, उसको दिखा दीजिए, उसको दिखा दीजिए नाली। गली गली में हर वही नाली बढ़िया है। गली गली में हर जगह उन्होंने विकास का काम किया। ये आपके बगल में विकास, आपके बगल में भी विकास हुआ ये है। नगर पंचायत हमारा मोहनिया का है। नाली रुके रुके छोड़िए रुके छोड़िए, उन पर जाने दें। आइए 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 गढ़। हमारे बड़े भाई हैं वो। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं। आप आज इधर और उधर। सुनिए, हमारा कहने का मतलब है कि सत्ता में एक जगह एक आदमी को काबिज नहीं रहना चाहिए। सरकार बदलती रहती है तो कुछ नया विकास का धारा बहता रहता है, मगर हम अल्पसंख्यक भाइयों पर नीतीश कुमार का कोई ध्यान यहाँ नहीं है। पर्सनल मोहनिया के लोगों को, मोहनिया प्रखंड के लोगों को, एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में मोदी जी बहुत सा वादा किए कि गरीबों के लिए काला धन देंगे, 15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे, यह करेंगे वो करेंगे। आज तक हम 19 से 20 साल से जदयू में है, मेरा ही एक भी काम नहीं हुआ, न होने का संभव है। मगर नीतीश कुमार विकास पुरुष है, तो नीतीश कुमार अगर एनडीए पार्टी को छोड़ के आएंगे तो उनके साथ पूरे बिहार के मुसलमान दिल खोल के चलेंगे। अगर वो एनडीए में रहेंगे तो यहाँ के अल्पसंख्यक भाई बहुत सोच के कदम उठाएंगे, इसलिए कि हम अल्पसंख्यक लोग गरीब आदमी हैं। हमारे जमा खां मंत्री बसपा से विधायक बन के, वो तो चैनपुर से। हाँ, चैनपुर से, उन्होंने क्या किया कि जदयू का दामन थाम लिया और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। मगर आज तक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के लिए क्या होना चाहिए, हमारा कहने का मतलब है कि कॉलेज, इधर आओ, आप बोलते कि आएगा आवाज। कॉलेज हो चाहे स्कूल हो चाहे विद्यालय हो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो मिडिल स्कूल में पढ़ेंगे, हाई स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ बड़े बड़े बच्चे पढ़ेंगे। मगर हमारा कहने का मतलब कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते उनका केवल बड़े लोगों पर ध्यान, जिनके पास सब कुछ है, सबके जिसका भरा हुआ है उसी को उभरने के फेर में। अगर हम लोग का अल्पसंख्यक मोहल्ला है, यहाँ मोहनिया की जनता जहाँ भी जाती है। अच्छा, आप लोग इस बार किसके साथ हैं? किसके साथ हैं इस बार? इस बात से हम लोगों को आपकी समझ में आ रहा है कि बिहार में बदलाव होने वाला है। मगर हम लोग का जब बदलाव होगा तो हम लोग की पार्टी टूटेगी, तब पार्टी टूटेगी तो हम लोग कार्यकर्ता हैं तो हम लोग को भी दुख होगा। लेकिन मुसलमानों का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ? कोई भी पार्टी क्यों नहीं करती? मुसलमानों का विकास क्यों रहे कि आइए, क्या मुसलमान केवल किसी एक पार्टी विशेष के लिए वोट बैंक का केवल है मुद्दा? नहीं, मुसलमानों को हक कब मिलेगा? मुसलमान जो है जहाँ भी जाएंगे एक तरफ जाएंगे, तो उन मुसलमानों को नीतीश कुमार के सरकार वालों को, एनडीए के सरकार वालों को भी तरजीह देना चाहिए। अल्पसंख्यक मंत्री हैं, कमला परवीन बिहार प्रदेश की अध्यक्ष हैं, ये लोग आएंगी तो भभुआ में मीटिंग करेंगी, जिला कार्यालय में बैठेंगी, 10 को भीड़ जुटा देंगी। बस का भाड़ा दे दे के भीड़ जुटाने से नहीं काम चलेगा। हम मुसलमान भाइयों को एकत्रित करके, एक जगह करके, अगर हम लोगों की गरीबों की बात सुनी जाए। आज तक नीतीश सरकार में हमारे मोहल्ले बरकत नगर वार्ड नंबर 11 में किसी भी विकास का काम नहीं हुआ। केवल एक नल जल योजना का पानी मिलता है, जिससे कि यहाँ की जनता घबरा गई है। अगर थोड़ा सा काम अगर हम लोग सोचते भी हैं
तो प्रशासन दबाव बना के हम लोगों पर केस करती है, हम लोगों के यहाँ छापा मारती है, हम लोगों के यहाँ पुलिस आती है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग बीपीएल का अनाज खाते हैं। मगर यहाँ की जनता के लिए सोचें, एनडीए गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना कि आखिर कहीं कहीं गरीब की बस्ती है तो उसका भी उद्धार होना चाहिए या नहीं। अभी एक हमारा मसला है जो कि हमारे इस मोहल्ले में सुलेमान गेट बरकत नगर से होते हुए पीछे तक जाइए, यहाँ 200 घर की अल्पसंख्यक बस्ती है, जिसमें 15 से 20 मीटर रोड का कोई विधायक न कोई एमपी ढलैया नहीं करा सका। और हमारे रोड का स्थिति देख लिया जाए कि जब से नल जल योजना का पानी के लिए रोड कोड़ा गया है, ढलैया रोड, तब से ये सुंदरीकरण नहीं बनाया गया। जहाँ लाइट खराब है वहाँ लाइट खराब है। नगर पंचायत अपने मनमानी कर रहा है। तो ईओ से हम लोग कहते हैं तो कहता है कि आप वार्ड पार्षद से कहिए, वार्ड पार्षद से कहिए तो कहेंगे फंड नहीं है। तो जहाँ फंड नहीं है वहाँ वार्ड पार्षद, हाँ, इसी तरह टाल मटोल करते करते जब से 5 बरस बीत जाता है, फिर वही नेता आते हैं, इस बार जिताइए, अगली बार हाथ जोड़ते हैं और फिर मांगते हैं वोट। मगर यहाँ एक बात का हम लोग को दुख है कि हम लोग यहाँ संगीता विधायक को जिताया, वो पार्टी छोड़ के चली गई एनडीए में, उसका भी हम लोग को खुशी है कि एनडीए में रहे। मगर विकास यहाँ करना चाहिए। आने वाले चुनाव में संगीता यहाँ एक वोट की भी दावादार नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ से हमारे वार्ड नंबर 11 से 1450 वोट देके संगीता को हम लोग विजयी बनाए। मनोज राम को हम लोग यहाँ से 1450 वोट देके कांग्रेस के सांसद को बनाए। मगर उन लोग का ध्यान हमारे मोहल्ले में नहीं है, हमारे वार्ड वासियों पर ध्यान नहीं है। पहले संगीता जी आरजेडी में थी। हाँ, आरजेडी से वो पाला बदल के वो चली गई एनडीए में, जबकि विधानसभा में हम लोग उनको भारी बहुमत से जिताने का काम किया। अब मनोज राम का भी वही स्थिति है, सांसद बने, एक बार भी हम लोगों के मोहल्ला में ताकने का काम नहीं किए कि यहाँ की जनता हमको 1400 वोट देके जिताई है, तो आखिर हम लोग का भी दायित्व बनता है कि नहीं कि मोहल्ले वासियों यहाँ जाके उनका दुख पूछें, उनकी बात सुने। तो वो लोग कभी नहीं आते हैं। जब चुनाव का समय आएगा तो 5 वो बड़े लोग आ जाएंगे, बड़े लोग मिलके बड़े लोगों से चले जाएंगे। तो यहाँ वो सब बात चलने वाली नहीं है। अब की बार बदलाव होने वाला है, होगा। तो इस बार मतलब गठबंधन अब जो हो ये हम लोग खुल के क्या, जनता मूवमेंट बनाएगी, जनता उसका मालिक है। चलिए, बहुत अच्छा। हमारा नाम यूनुस रजा है। आपको क्या लगता है बिहार में राजनीति किधर जा रही है? राजनीति तो अपनी जगह पे है, अपने जगह पे। हाँ। तो कहीं जा नहीं रही है? नहीं नहीं, जो जहाँ है वही है। मतलब नीतीश कुमार फिर आ रहे हैं? हाँ, फिर आएंगे एकदम। सब लोग उधर कह रहे थे नीतीश कुमार बदल ना रहे हैं। फिर आएंगे। उधर कहने वाले वो बदलने वाले होंगे, लोग बदल गए होंगे। अच्छा, क्या है कि नीतीश कुमार केवल ऊपर से लिखवा कर आए हैं क्या, कि जब कहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे? नहीं, लिखवा के नहीं आए हैं, पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक का हर बार काम, कहीं भी पलटी मारते हैं, वो पलटते रहेगा, उसका काम है पलटना है। वो पलटा, हाँ, आपके पलटता कहने रहेगा। का मतलब शायद ये भी हो सकता है कि आरजेडी में आएंगे लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे। वो पलटता रहेगा, फिर जो है सरकार उसी बनती रहेगी। अच्छा, हाँ। इस बार कुछ लग रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस बराबर है, बराबर एकदम। आरजेडी कुछ टक्कर देगी? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देगी। कुछ नहीं, उसका कोई हावे नहीं है। अच्छा, क्या आरजेडीयू के नेता तो नहीं है या कार्यकर्ता आप हैं? नहीं, हम कुछ नहीं, हम आम पब्लिक आदमी है ना जी। आम पब्लिक? हाँ, आम पब्लिक मतलब आप कह रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री? आएंगे, हाँ, उसको बुलाया जाएगा किसी तरह, हाँ, किसी तरह उसको बुलाया। अच्छा, मोदी जी को लोग कहते हैं विकास पुरुष, नीतीश कुमार क्या है? बहुत विकास किए हैं आपको मोदी जी। लगभग हमको लगता है कि देश के आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, यानी 75 साल का ज़माना गुजर गया, उस वक्त से लेकर अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री कोई अभी नहीं किया है। मोदी जी जैसा? जी। किस मामले में? हर मामले में। 1-2 मामला जिसे अरे कुल मामला, कितना मामला हम गिनती क्या हिंदू मुस्लिम करने में? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं करता है वो। मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं। तो कौन करता है? सब लोग उन्हीं पे आरोप लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम अगर करता तो राशन जो है पूरे भारत में सबको मिल रहा है ना, 5 किलो। हिंदू को भी 5 किलो, मुसलमान को भी 5 किलो। 3 किलो उसको नहीं मिलता है मुसलमान को, तो फिर कहाँ हिंदू मुसलमान है?
सबको बराबर देता है वो। अरे मार, इधर देखिए वो अभी पोस्टर लगा है, उधर बरेली में हंगामा हो गया। वो पोस्टर तो जो है अच्छा, अपने योगी जी शायद करते होंगे। नहीं नहीं, वो भी नहीं, वो जहाँ है वहाँ की बात क्या कर रहे हैं। हम लोग तो बिहार में है, हम लोग जहाँ है वहाँ ठीक है। योगी जी जहाँ है वहाँ है, वहाँ देवबंद अलग ही चीज़ है। हम लोग जो है यहाँ मोहनिया कैमूर में ना है, तो हम लोग को यहाँ देखना है, बरेली थोड़ा देखना है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप डर गए हैं बात करने में? अरे नहीं जी, हम लोग डरने वाले हैं। सीबीआई मोदी जी भेज दे? हम लोग डरने ही वाले नहीं हैं कभी। मतलब निष्पक्ष बोल गए हैं एकदम बेधड़क। मतलब नीतीश कुमार आएंगे। हाँ आएंगे। जाएंगे नहीं क्या? नहीं आएंगे, वो जाएंगे तो हमेशा के लिए जाएंगे। अच्छा, जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, अभी यहाँ रख नहीं जाएगा वो। रहेंगे तो यहीं? हाँ यही रहेगा। और जब वहाँ चला जाएगा फिर के कुर्सी पे आएंगे एकदम, जब भगवान के यहाँ जाएगा तभी नहीं आएगा। अच्छा। हाँ यही बात। चलिए, बहुत मजेदार बातें की इन्होंने। अरे हम दूध बेचने वाले हैं तो काम कुछ बेचने वाले हो आप? दूध बेचने वाले हैं तो आप किराया नहीं रहेगी का? क्यों नहीं रहेगी। क्या नाम है आपका, बताइए? राम प्यारे सिंह यादव। अच्छा, यादव जी हैं। क्या लगता है इधर क्या आइए। लगता है बिहार इधर आइए ना, बिहार में क्या होगा? बिहार में बदलाव होना चाहिए। इधर आइए, इधर आ जाइए। बदलाव होगा? है बदलाव तो होगा, मगर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। गड़बड़ हो जा रहा है? क्या गड़बड़ हो जा रहा है? मतलब जीतते मतलब उसका फिर रिकाउंटिंग करके इधर उधर कर दे रहा ईवीएम वाला लफड़ा? हाँ लफड़ा अच्छा, ईवीएम का लफड़ा कैसे हटेगा? हटेगा, जिसका शासन है उसका तो हाई है। वही सोच रहा है कि इधर उधर डीएम। मतलब जब ईवीएम आया तब जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस हट गया, मोदी जी नहीं हट पा वो रहे। तो अंतिम में हटना ही है। आप कब तक मतलब भ्रष्टाचार कर आप राज करेंगे? वो तो होना ही होना है। मान लें 5 साल और यहाँ पर चलाएंगे, अगला बार अपने जवाब दे देंगे, रिटायर हो जाएंगे उम्र से। अच्छा, फिर कोई आ जाएगा? क्यों, प्रधानमंत्री मोदी है, 75 साल में प्रधानमंत्री चला सकते हैं। अपना नियम कानून अपना मन का बना रहे हैं। 7 साल के ऊपर से आदमी गाड़ी बाइक नहीं चला पा रहा है। मोदी जी 75 साल तो में गलत बोल रहे चला रहे हैं। आप तो सही वही कह बात रहे है। हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हमारा 2.5 साल बीता, 2.5 साल और करते करते हम रिटायर हो जाएंगे, कैसे लेते घर से। अच्छा, मोदी जी को छोड़िए, बिहार में या लालू जी पे क्या तो कहेंगे? लालू जी नहीं रिटायर मोदी जी होंगे? सह दे रहे हैं ना, केंद्र से सह दे रहे हैं नीतीश को, वही कर रहे हैं इधर का उधर। अच्छा, इस बार बिहार में आरजेडी के लहर है कुछ? आरजेडी का लहर है। उनने पैसा दिया 2,10,000। पैसा दिया? हाँ 2,10,000। नौकरी दिया? नौकरी तो दे ही रहा है। हाँ, फिर पैसा भी बांट रहा है 10,000। 10,000। हाँ, फिर ऐसने नीति तेजस्वी ने उठा तो कहा कि मैं हर घर में, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको मैं नौकरी दूंगा। अच्छा, ये तो एक जुमला हो गया मोदी जी की तरह, 15 लाख वाला। हर घर में एक नौकरी कैसे दे देंगे? हर घर में नहीं देंगे, मतलब आर्थिक स्थिति देखते हुए देंगे। इसके घर में कोई नहीं है, मैं अखबार पढ़ा, उसमें दिया था, ऐसे नौकरी दिया जाएगा। तो उनका सोनू रजा नाम पड़ेगा हमारा। सोनू रजा जी, क्या लग रहा है बिहार में आज? बिहार की समय जो अभी चुनावी समीकरण है वो तो अभी चरमरा रही है, लेकिन उम्मीद है कि राजद की सरकार बन रही है इस बार। राजद के भी आप ओवैसी साहब के साथ? हम ओवैसी साहब के सपोर्टर हैं, लेकिन राजद की सरकार बन नहीं रही है। अच्छा, वोट किसको करेंगे, राजद को कि ओवैसी जी को? ओवैसी साहब तो गठबंधन में है ही नहीं, और हमारे विधानसभा में ओवैसी साहब का सीट है नहीं, तो मजबूरी में राजद को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें भाजपा मुक्त मोहनिया विधानसभा चाहिए। भाजपा मुक्त? अच्छा, भाजपा के कितने मोहनिया इधर विधानसभा चाहिए। है? मोहनिया विधानसभा में कौन था इसके पहले? इससे पहले राजद की नेत्री थी विधायिका, लेकिन वो पलटी मारकर राजद वो भाजपा में चली गई। फिर कोई आरजेडी से जीतेगा, फिर भाग जाएगा। तो उधर चैनपुर में जामा खां जीत करके भाग अगर गए। अगर अगर अकलू राम को मिलता है टिकट, तो हम लोग अकलू राम पे पूरा विश्वास है कि वो भाजपा में परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, तो इसलिए अगर अकलू राम को टिकट मिलता है तो फुल सपोर्ट रहेगा। अगर अन्यथा अगर किसी और को मिलेगा तो उसमें भी सस्पेंस जारी रहेगा, उसमें जारी रहेगा। जारी रहेगा। चलिए।